लगता है कि शायद बराबरी में भी रुकेगा। सर, इसके अलावा बड़ी संख्या में लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ने आपको साथ दिया था, लेकिन अब तक जो नतीजे आए हैं, कांग्रेस एमआईएम के जो है मुस्लिम उम्मीदवार है वो लगातार जीते, लेकिन अपेक्षाकृत शिवसेना के जो आंकड़े इस संदर्भ में मुस्लिम समाज का वो लग रहा है साथ मुस्लिम जहां मुस्लिम समाज की मेजॉरिटी है पूरी तरह से, वहाँ ये जीत रहे हैं। लेकिन और जो प्रभाग है जहाँ वहाँ का मुस्लिम वोटर्स है वो हमारे साथ रहा है, ऐसा मुझे दिखता है। जहाँ मुस्लिम 100% उनकी मेजॉरिटी है पॉपुलेशन में, वहाँ तो समाजवादी पार्टी जीत गई है, जहाँ एमआईएम जीत गई है, वहाँ कुछ जगह पर कांग्रेस जीत गई है। ये अपेक्षा के अनुसार ही है। देखिए, बीजेपी का सेलिब्रेशन कब शुरू होगा कब रुकेगा ये उनको पता है। मुंबई से बाहर उनको विजय प्राप्त हुआ है, लेकिन मुंबई में अब तक पूरा युद्ध खत्म नहीं हुआ है। सर, अब तक के जो नतीजे रुझान आए हैं उसमें आप लोग का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखा था, लेकिन अपेक्षाकृत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का मैं आंकड़ा देख रहा हूँ, सुबह 11 बजे से 9 दिखा रहे हैं, 9। अभी मेरे सामने 6 लोग उनके जीत गए, टीवी पे उनकी न्यूज आ रही है, उनका भी आंकड़ा बढ़ेगा। महाराष्ट्र देखो, वो लोगों ने कम सीटों पर लड़ाई की, अब चुनाव लड़ा है 50, उनका आंकड़ा लगभग 50 का था। सर, आपका जो आकलन है बाकी और बीएमसी के अलावा टीएमसी और पिंपरी चीजों, वहाँ दादा तो पूरी तरह से हाथ नजर आ रहे हैं, वन साइडेड पूरा क्लीन स्वीप बीजेपी दिखाई दे रही है। देखिए, ठाणे छोड़ दिया तो एकनाथ शिंदे भी धाराशायी हो गए ना। अगर ठाणे का इलाका छोड़ दिया तो एकनाथ शिंदे कहाँ है? मुंबई में नहीं है, ठीक है, कुछ सीटें जीते हो गए बीजेपी की मदद से, उनका होटल है बीजेपी का, और कहाँ है? बीजेपी के नेता कहते हैं जो महाराष्ट्र हित की बात, ईवीएम पे सवाल आपकी तरफ से उठाए जा रहे थे अपोजिशन की पार्टी की तरफ से, अभी भी है, अभी भी है, अभी भी लगभग 12 जगहों पर ईवीएम में बिगाड़ होने के कारण मतगणना रुकी है। उसमें से 4 जगह पर शिवसेना के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। हाँ, अभी भी ईवीएम पर अभी भी गड़बड़ है, और गड़बड़ कल भी थी वोटिंग के समय, और अब काउंटिंग के समय भी ईवीएम में गड़बड़ है, दिख रही है। अपेक्षा अनुसार अगर रिजल्ट नहीं आए तो कहीं ना कहीं ईवीएम को दोष देंगे आप लोग? मैंने ये नहीं कहा कि हम ईवीएम पर दोष, लेकिन ईवीएम एक कारण है। अभी भी देखिए, ये टेक्निकल बात है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि बैलेट पेपर पर आइए। कल पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई ने पूरे महाराष्ट्र में ईवीएम के अगेंस्ट वोटर्स कंप्लेंट कर रहे थे। वो क्या पार्टी, हमारे पार्टी की नहीं, सब पार्टी के हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, आपने देखा होगा। और आज भी इतने जगह पर अगर हमारी मतगणना रुकी है तो ईवीएम की वजह से रुकी है, उसका मतलब ये पूरा क्लियर नहीं है मामला। सर, एक बीजेपी के नेता कहते हैं जो महाराष्ट्र हित की बात करेगा वही मुंबई और जो हिंदू हित की बात करेगा, और बीजेपी के नेता इस तरीके का नहीं, बीजेपी के जो नेता है वो अगर ट्रम्प का चुनाव होगा या फ्रांस का चुनाव होगा तो भी इस प्रकार से बात करेंगे। हाँ, ये जो है ये लोकल बॉडीज का चुनाव है, ये पानी है, एजुकेशन है, गटर है, उस मामले में बात होनी चाहिए। जिस तरह से मुंबई को एक उद्योगपति खा रहा है, हमारी ज़मीन, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। मुंबई ज़रूर महाराष्ट्र की राजधानी है, एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है, उसमें यहाँ के जो मराठी लोग हैं, भूमिपुत्र हैं, उनके कुछ समस्या है, उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ ये हिंदू हित की बात कहाँ आ गई? सर, आपने जिक्र किया कि एमआईएम के कुछ पॉकेट्स हैं जो मुस्लिम पॉकेट्स हैं, वहाँ उनको अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है, तो वो पॉकेट्स अगर वही हैं जो यूबीटी शिवसेना को भी जा सकते थे, पर एमआईएम स्ट्रांग हुआ, राज ठाकरे के साथ आने की वजह से आप लोगों को? नहीं, मैं उस बारे में थोड़ा हमको रिसर्च करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हुआ है। राज ठाकरे जी साथ आने से हमको फायदा भी हुआ है, ऐसा है ना, फायदा भी हुआ है। रुझानों से गदगद हुई है बीजेपी महायुति, और रुझानों के आधार पे ही ठाकरे ब्रांड पर फिर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये सवाल नहीं खड़ा कर सकती। जिस पार्टी को गौतम अडानी चला रहे हैं, गौतम अडानी तो ठाकरे और मराठी मानुस मुंबई को खत्म ही करेंगे, ये उनको
एक जो अजगर होता है ना, वैसे वो निकलना चाहता है मुंबई को। तो उनको ठाकरे ब्रांड नहीं चाहिए, उनको शिवसेना नहीं चाहिए, उनको तो ये गदगद होने वाले बीजेपी ही चाहिए ना, व्यापारी लोग है ये। असं थोडक्यात सर एक सवाल और आहे. निशिकांत दुबे ने ट्विट करके अरे छोड़ो यार। थोडक्यात मराठीत सांगा, जे रुझान आतापर्यंत आले आहेत तर तुमचं काय आकलन?